अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप सऊदीया में पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री और 100% स्कॉलरशिप की बेस पे एमएस एमफिल करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन सी फंडिंग अवेलेबल है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वेबसाइट जो मैंने ओपन की हुई है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इधर उधर ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। अदरवाइज अगर आप नाम भी ढूंढे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है जी KAUST। ठीक है, सिंपल लिखेंगे, कुछ इस तरह से इसके इंटरफेस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देखें जी KAUST यूनिवर्सिटी इन किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो अगेन दोबारा से सेम वही यूनिवर्सिटी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे है ना, इस पे आपने क्लिक करना है तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगी जैसे कि हमने ऑलरेडी ओपन की हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी, आपने कुछ भी नहीं करना, अब थोड़ा सा एंड पे आ जाना है। ठीक है, अगर एंड पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो सारी डिटेल यहाँ पे फर्दर अगर आप अपनी तरफ से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकेंगे। अब हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपली अप्लाई टू KAUST वाले सेक्शन पे हमने जी कर लेना है क्लिक। अब उस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा मजीद नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको कोर्सेज की डिटेल मिलेगी। ठीक है, कि कौन कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। सिंपली अप्लाई टुडे पे क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई टुडे पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे सारे स्टेप्स गिवन है कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है, लेकिन ये मैं आपको इसी वीडियो में ही बताऊंगा कि किस तरह से इसकी एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। लाइक पहले अपना प्रोग्राम फाइंड करो, उसकी डेज चेक करो, डेडलाइन चेक करो, उसकी एडमिशन की रिक्वायरमेंट चेक करो, अकाउंट क्रिएट करो और अपने एप्लीकेशन को फाइनलाइज करो, लाइक कंप्लीट फिलिंग करो और लास्ट में जाके इसको सबमिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोग्राम की डिटेल हमने चेक करने के प्रोग्राम कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, MS मास्टर या PhD के लिए सिंपल इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मास्टर के कोर्सेज, अब यहाँ पे क्या है देखिए जी, की इन्फॉर्मेशन स्टडी प्रोग्राम 5 से 6 साल का है, कॉस्ट है लाइक ये स्कॉलरशिप क्या। पहले जो हम इसके प्रोग्राम्स की डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम ये ऑफर कर रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, अब ये सारे प्रोग्राम की डिटेल यहाँ पे गिवन है। ठीक है, MS के भी यहाँ पे MS PhD, लाइक अगर आप सिंपल MS करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आप बैचलर कर चुके हैं डायरेक्ट MS टू PhD करना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने MS MPhil ऑलरेडी की हुई है, PhD करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे लिस्ट आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। लाइक आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल साइंस होगी, अप्लाइड फिजिक्स हो गया, बायो इंजीनियरिंग होगी, बायो साइंस हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, उसके बाद अर्थ साइंस एंड इंजीनियरिंग होगी, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एनर्जी रिसोर्सेज एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैरीन साइंस, उसके बाद मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लांट साइंस, स्टैटिक्स और टेक्नोलॉजी इनोवेशन। ये सारे कोर्सेज जो है ना आपको MS के भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, MS MPhil PhD के भी ऑफर किए जा रहे हैं और डायरेक्ट PhD के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जिसके लिए भी आपने अप्लाई करना है, लाइक यहाँ पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। अब सारी डिटेल सेम ही होगी, सिर्फ आपने क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे 2 इंटेक है, फॉल और स्प्रिंग, लाइक स्प्रिंग में हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब उसमें क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आ जाता है जी। पहले तो इसका ड्यूरेशन 4 साल का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी इसकी कॉस्ट की डिटेल पे क्लिक करने के लिए आपने क्या करना है, रीड मोर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो फंडिंग आपको ऑफर की जा रही है ना, यहाँ पे देखिए जी कोई भी फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मंथली स्टाइपेंड भी आपको वो खुद देंगे। लाइक अगर आप MS MPhil के लिए अप्लाई करेंगे तो $20,000 आपको सालाना मिलेंगे जो कि USD डॉलर होंगे। ठीक है, अगर आप PhD के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको $25,000 पर ईयर मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको वहाँ की रिहाइश भी बिल्कुल फ्री में मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस भी बिल्कुल फ्री में मिलेगी, रिलोकेशन सपोर्ट भी मिलेगी, लाइक वीज़ा हो गया, रिलोकेशन हो गया, ट्रैवल कॉस्ट हो गया, ये सारे एक्सपेंसेस भी आपके कवर किए जाएंगे। तो लाइक ये ऑलमोस्ट 100% फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानी। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, आप इसमें अपनी एप्लीकेशन फाइनल सबमिट करें। अब यहाँ पे लाइक अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे ना तो हर डिग्री प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होगी।
अब वो हमने चेक करनी है। किस तरह से चेक करनी है, यहाँ पे एंट्री रिक्वायरमेंट से सिंपल रीड मोर पे हमने जी कर लेना है क्लिक। अब रीड मोर पे क्लिक करते हैं ना, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ गई मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट्स, लाइक आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए और कम्पिटिटिव आपकी जीपी होनी चाहिए। ठीक है, अब लाइक यहाँ पे देखे जी, टिपिकली 90% आप एडमिटेड, लाइक उधर जो सिलेक्शन होती है ना, अप्रॉक्सीमेट 3.3 स्टूडेंट्स वाले ज़्यादा हैं सिलेक्टेड, जो 90% है। अगर आप किसी जीपीए 3.5 से ज़्यादा है, ठीक है, तो 75%। लेकिन जो मिनिमम जीपीए यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो है 3.0। ठीक है, अगर आप इसमें प्ले करना चाहते हैं, लाइक सिलेक्शन के चांसेस अगर देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो है ना बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आयल्स नहीं दे लेते, ना आयल्स देते, ना टोफल देते, ना डुलिंगो देते, कोई भी इंटरनेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देते। वो सिर्फ एक ही चीज़ को लेके बैठे होते हैं, लाइक जिसको हम कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जो अपने लास्ट ग्रेजुएटेड स्कूल यूनिवर्सिटी से लेते हैं। ठीक है, अभी हम इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये होना चाहिए ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री नहीं है, नो इशू, ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सीवी होनी चाहिए, सीवी वेल डेवलप योर पास सीवी होनी चाहिए आपके पास। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका होना चाहिए, 3 लेटर रिकमेंडेशन होने चाहिए, और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट स्कोर भी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी टेस्ट स्कोर क्या होगा, सीवी का हर बंदे को पता होता है सीवी में क्या क्या डाटा ऐड करना होता है, ये सारी चीज़ें आपने सीवी में ऐड करनी है। स्टेटमेंट पर्पस आपने ये ऐड करना है, ये मेंशन है। 3 रिकमेंडेशन लेटर आपने यहाँ पे ऐड करना है, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कौन कौन से यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे देखिए जी, पहला आइल्स है, उसके बाद टोफल हो गया, फिर पीटी हो गया, फिर सीआई हो गया, फिर कैम्ब्रिज हो गया। ठीक है, अब ये जो कोर्सेज जिन स्टूडेंट के पास भी यहाँ पे उनकी एक्सपायरेशन अप्रॉक्सीमेट 2 ईयर्स की होती है, तो 2 ईयर्स की वैलिडेशन यहाँ पे एक्सेप्टेड है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल एकेडमिक रिजल्ट ही एक्सेप्टेड है, कोई लोकल प्रोफिशिएंसी आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बिलोंग करते हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट से, कनाडा से, यूके से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से, तो आपको एग्जाम्पशन है, तो आप इनमें से कोई भी टेस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता। बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आपको आइल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। मिनिमम यहाँ पे जो आइल्स की रिक्वायरमेंट्स है वो है 7.0। ठीक है, टोफल की है 90। ठीक है, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है ये आपने माइंड में रखनी है। अगर आपके पास इतने स्कोर्स हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अपने उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अप्रूव कर सकते हैं। अभी हमें देखिए जी, आई रिसीव्ड ए डिग्री इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री दैट इज आउटसाइड द लिस्ट, लाइक अगर उन्होंने लिस्ट में जो नेम दिए हुए हैं इन कंट्रीज के अलावा भी किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, तब भी आपको एक ऑफिशियल टेस्ट स्कोर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो है ना बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, अब अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का मेथड क्या होगा, अब बाकी रिक्वायरमेंट्स तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का मेथड क्या होगा, सिंपल आपने मजीद अगर आप इनमें से जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स में जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, लाइक आपकी यूरोप पास सीवी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। ठीक है, अगर आप ये बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मुझसे भी बनवा सकते हैं। अब एप्लीकेशन का मेथड क्या होगा, सिंपली यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पे जिस भी कोर्स पे आप अप्लाई करना चाहें, जिस भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करना है। लाइक मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ जी केमिस्ट्री में, सिंपली अप्लाई नाउ पे मैंने जी कर लेना है क्लिक, दैट्स इट। अप्लाई में क्लिक किया, अब यहाँ पे सिंपल क्या करना है, हमने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। अब क्रिएट एन अकाउंट के बाद ना यहाँ पे आपका पर्सनल डाटा होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट को खुद फिलअप करना होता है। बाज़ औक़ात मैं फिलअप करता हूँ लेकिन वीडियो रिमूव हो जाती है बाई टाइम, क्योंकि हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते, यूट्यूब की यह पॉलिसी होती है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ डाटा ऐड कर लेता हूँ कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने जी अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, ये ईमेल एड्रेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम ऐड करना है, उसके बाद लास्ट नेम ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पे बर्थ डेट ऐड करनी है। लाइक यहाँ पे मेरी बर्थ डेट होगी जनवरी 1, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप सेट कर सकते हैं, लाइक 2, 3, 4 जो भी आपकी वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने कर लेना जी कंटिन्यू पे क्लिक। अब कंटिन्यू पे क्लिक करके ना, अब यहाँ पे जो हमने ईमेल प्रोवाइड किया ना, उस ईमेल एड्रेस पे उन्होंने एक टेम्परेरी पिन फॉरवर्ड कर दिया है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मैं वहाँ से पिन जब वहाँ से पिक करूँ तो यहाँ पे सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर सकूँ। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे जो है ना मेरा जीमेल ओपन हो रहा है।
मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोड किस जगह से किस ईमेल के थ्रू आपको रिसीव होगा, कहाँ से रिसीव होगा। ठीक है, अब ये जो ना ओपन हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे देखिए किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अकाउंट क्रिएशन। ठीक है, इस पे हमने करना है क्लिक। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप एक्टिवेट पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पिन इसका कॉपी करता हूँ, पिन यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। अब ये हमारा ऑलमोस्ट अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी मर्जी के 12 कैरेक्टर का हमने यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, ये पासवर्ड हो गया। उसके बाद सेम उसी पासवर्ड को हमने रिपीट कर लेना है, यहाँ पे ये रिपीट हो गया। अब यहाँ पे सेट पासवर्ड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या करना है ना, हमारी ऑलरेडी एप्लीकेशन कोई भी नहीं बनी हुई, तो हमने क्या करना है, स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फाइल में क्लिक करना चाहते हैं, स्प्रिंग पे करना चाहते हैं, आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्रिएट एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी, स्टार्टेड हमने कब किया, 15 अगस्त 2025 को। अब यहाँ पे ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करके हमने इस एप्लीकेशन को फाइनलाइज करना है, सबमिट करना है। ठीक है, अब ये सारा डाटा किस तरह से फिलअप करना है, ये सारी पहले यहाँ पे डिटेल की आना है, ये डिटेल आपने पढ़ लेनी है। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अब कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे ये सारी डिटेल पढ़ ली है। अब ये सारा हर स्टूडेंट का पर्सनल डाटा होता है। पर्सनल बैकग्राउंड क्या है, स्पॉन्सरशिप क्या आपकी, किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगी जी यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल्स है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, सारा कुछ MSM जिस भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद एजुकेशन हिस्ट्री आपकी क्या है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। BS की ऐड करें, फिर FSC की ऐड करें, फिर लास्ट में या पहले मैट्रिक FSC की ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और CV अपलोड करनी है आपने इधर। ठीक है, यहाँ पे दोनों आपने राइट करके यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद टेस्ट स्कोर यहाँ पे अपलोड करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट स्कोर जो आपने दिया हुआ है, चाहे आपने ग्रेड दिया हुआ है या आपने IELTS दिया हुआ है, ठीक है, जो भी दिया हुआ है, यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे यस करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे नो है। अब यहाँ पे टोफल भी नहीं नो है, PBT भी नो है, IELTS दिया हुआ तो यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे IELTS पे यस करके इसकी डिटेल यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, बाकी नो पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद रिसर्च पोस्ट एंड पब्लिकेशन अगर आपके पास है तो वो सारा डाटा आपने यहाँ पे ऐड करना है यस और नो की फॉर्म में। उसके बाद रेफरेंसेस वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे रेफरेंसेस डाटा हमने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, लास्ट में फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, फिर अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद रिव्यू करना है। सारी एप्लीकेशन आपने फाइनलाइज कर ली, फिलअप कर ली। ये सारे जो अब हमने फिलअप नहीं किया ये सारे टिक मार्क आ जाएंगे। सिंपल यहाँ पे सिग्नेचर अपना नेम ऐड करके सबमिट कर लेना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसीजर अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकते हैं। मजीद अगर आप ये एप्लीकेशन मेरे थ्रू कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपने एप्लीकेशन प्रोसीड करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।